हमारी अपनी जो यहाँ की प्रोडक्ट्स है वो रेवड़ी है हमारी अपनी चकवाल की। और इधर अर्कियात तैयार होते हैं, अर्के गुलाब, अर्के चुरका, यहाँ के पे स्पेशली तौर पे अर्के गुलाब, अर्के चुरका वगैरह कशीद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब के इंतहाई खूबसूरत इलाके में जो अपनी झीलों की वजह से दुनिया भर में एक अलग और मुनफरिद पहचान रखता है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ चकवाल में। इसके बहुत से हवाले हैं जिनमें से एक हवाला सूफ़ीज़म का भी है। कहा जाता है कि यहाँ पे मरहट्टों ने बहुत से सूफिया को बुलाया क्योंकि यहाँ के जो रिहायशी थे वो मुसलमानों को यहाँ पर चैन से रहने नहीं देते थे। और उसी हवाले से यहाँ पर बहुत से मज़ारात आपको दिखाई देंगे। इस वक्त हम चकवाल की तहसील कलर कहार में मौजूद हैं और बहुत से आप में से साहब ऐसे होंगे जिन्होंने कलर कहार को ख़ुद भी देखा होगा। यहाँ की झीलें हैं, यहाँ पे बहुत सी ऐसी लैंडस्केप्स हैं जिनका कोई सानी नहीं है। लेकिन इस वक्त हम आपको स्पेशली ले जा रहे हैं आहू बहू के मज़ार पे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बेटे अब्दुल रज़्ज़ाक़ के साहबजादे थे। दोनों भाइयों के मज़ारात एक ही जगह पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर किस तरह से आए और किस तरह से इस्लाम की तबलीग करते रहे, हम आपको साथ साथ बताएंगे। अभी हम आपको उनके मज़ार पे लिए चलते हैं। जी, इस वक्त हम जा रहे हैं चढ़ाई पर, जहाँ पर एंड पे जाके मौजूद है आहू बहू का मज़ार। कहा जाता है कि यहाँ पर जब वो तबलीग इस्लाम के लिए आए और यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के जो मुकामी थे उनसे निजात दिलाने के लिए जब यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो जंगोला के मुकाम पर एक जंग लड़ी गई थी जिनमें वो दोनों भाई शहीद हुए थे। एक का नाम था याकूब और दूसरे का नाम था इसहाक। और दोनों भाई जो हैं, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बेटे थे, यानी कि उनके पोते थे। और जंग जंगूला में दोनों को शहादत जो थी वो मिली। और उसके बाद उनका जो मकबरा था, मज़ार था, वो यहाँ पर टीले पर बनाया गया था। ये काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद आप उनके मज़ार तक जाते हैं। लेकिन इस सारे रास्ते पर बाज़ार जो है वो कायम हो चुका है। यहाँ पर आपको बहुत सी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं और हैंडी क्राफ्ट्स हैं। तो आइए हमारे साथ पहले हम वो तमाम हैंडी क्राफ्ट्स देखते हुए चलते हैं और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे इसके एंड पर मौजूद आहू बहू के मज़ार पर। जी, यहाँ पर मिट्टी के बहुत से बर्तन मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो साहब हैं हम उनसे बात करते हैं कि ये टिपिकल यहाँ की मिट्टी है, ये कहाँ से बनते हैं बर्तन, आप लोकली बनाते हैं इनको? जी, इधर जो है ना हमारा इलाका है तलागंग, उसके साथ एक गांव है टई, उधर तैयार होते हैं। कम अज़ कम भी इधर से कोई 15 किलोमीटर दूर है। इसकी जो मिट्टी है ये यहीं की है या कहीं से स्पेशल मंगवाई जाती है? नहीं, इधर की है मिट्टी, ये अच्छी मिट्टी है इधर की। और बर्तन बनते हैं, ये जो देखें ना सामने कढ़ाइयाँ पड़ी हैं और जो है ना जग गिलास पड़े हैं, सारा जो है इधर ही बनता है हमारा टई में। अच्छा, जो टूरिस्ट आता है वो कितनी दिलचस्पी लेता है इन चीज़ों में, ख़रीदते हैं? हाँ हाँ, बहुत दूर तक आदमी कराची तक लेके जाते हैं। ये जो कढ़ाइयाँ पड़ी हैं ना, ये गैस वाली, ये बहुत दूर तक लाहौर के लोग भी लेके जाते हैं, कराची के भी लोग लेके जाते हैं, रावलपिंडी के भी लेके जाते हैं। तो ये बहुत पसंद करते हैं लोग ये, क्योंकि इसमें जो है ना शफा भी है, हजूर की सुन्नत भी है। तो ये जो है ना जो बहुत दूर तक लोग लेके जाते हैं। जी बिल्कुल, हमारी रवायात हैं, ट्रेडिशंस हैं और ये यहाँ पर चकवाल में आपको बाज़ार में बिल्कुल शुरू में दिखाई देती हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर और कौन से हैंडी क्राफ्ट्स मौजूद हैं। और स्पेशलिटी कहते हैं कि चकवाल की जो रेवड़ी है वो बहुत मारूफ़ है। और हमें आगे स्टॉल भी नज़र आ रहे हैं रेवड़ियों के, तो देखते हैं कि मज़ीद कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। बर्तन हमें जगह जगह पे दिखाई दे रहे हैं और जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि वो स्पेशल मिट्टी है यहाँ की है और कहते हैं कि बहुत अच्छी मिट्टी है यहाँ की। तो यहाँ के बर्तन भी यकीनन बहुत अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत इनके ऊपर जो है, हर जगह पे डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन हर इलाके का अपना एक कल्चर है, तहजीब है, जो हमें वहाँ की हैंडी क्राफ्ट्स पे दिखाई देती है। ग्लासेस भी मुख्तलिफ डिज़ाइंस के हैं, स्टेम वाले भी हैं और सादे ग्लासेस भी हैं, कप्स हैं। यहाँ पे वुड क्राफ्ट भी नज़र आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे खूबसूरत सा वुड क्राफ्ट भी है। और ये अब मेरा ख्याल है कि रियलिटीज़ में तो ख़त्म हो चुकी हैं चीज़ें, शायद अभी भी अतराफ़ में, यहाँ पे पूछते हैं किसी से कि यहाँ पे अतराफ़ में ये चीज़ें मौजूद हैं। ये देखें, यहाँ पे सी शेल्स की भी कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ये लोकल प्रोडक्ट्स तो नहीं है, लेकिन यूनिक चीज़ें हैं जो डेफिनेटली टूरिस्ट जो दूर दराज से आते हैं, दूसरे मुल्कों से आते हैं, यहाँ
पंजाब का कल्चर, पाकिस्तान का कल्चर जो है वो बहुत रिच है और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हमें तकरीबन हर रीजन की जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही हैं और जो गैर मुल्की टूरिस्ट आता है तो ये तमाम चीज़ें उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं और ये आगे रेवड़ी भी। ये अच्छा, रेवड़ियाँ यहाँ पे किस तरह से मिलती हैं? बाहर आएंगे ज़रा, बाहर आ जाएंगे ज़रा। अच्छा, चकवाल की रेवड़ी पूरी दुनिया में जानी जाती है, मानी जाती है, तो ऐसा क्या ख़ास होता है जो किसी और में नहीं होता? ये देसी घी से बनती हैं और गुड़ के साथ। बाकी जितनी भी बनती हैं वो चीनी वगैरह, और ना देसी घी होता है ना उसमें गुड़ वगैरह होता है। इसमें 100% ये देसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? ये 100% होती हैं, इसी वजह से यहाँ की मशहूर है। तो कहाँ कहाँ जाती हैं, मतलब इस एरिया की तो ये मखसूस है, जाता कहाँ कहाँ पे? लेकिन जाती पूरी दुनिया में ही तकरीबन, काफ़ी सारे मुल्कों बाहर में भी जाती हैं, पूरे पाकिस्तान में भी यहाँ से जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मतलब ये बनती कहाँ पे और किस तरह से बनती हैं? खास चकवाल में बनती हैं। ये गुड़ के साथ, गुड़ को मेल्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर ये बाद में उसके रेवड़ी बनती है, उसके बाद में जो है उसके ऊपर ये तिल वगैरह लगाते हैं। गुड़ जो है उस इसकी जो अच्छी रेवड़ी है जो गुड़ की खालिस बनी हुई है उसमें पहचान कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें तो देखा जाए तो कोई ऐसा सच फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है ना, तो कैसे पहचान कैसे करेंगे? उसी वैसे लोग रेवड़ी बना रहे हैं। जो पहले पुरानी जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो पहलवान की है, ये देसी घी वाली। ये मैंने पूछा कि पहचान कैसे, क्योंकि हम लोग अगर दूसरे शहरों से भी आते हैं ना, नहीं अगर देखना हो और देख के पहचान करें तो कैसे कर सकते हैं? वो एक तो दूसरी बनी में बड़ी बड़े होंगे दाने उसके रेवड़ी के, और दूसरा वो सफ़ेद सफ़ेद कलर ज़्यादा होगा। ये है जो ये इसमें है थोड़ा थोड़ा वो येलो कलर होता है। जी, यहाँ पे आप वो देखें, इसमें हल्का सा अगर कैमरा आपको दिखा सके तो हल्की सी येलोइश टोन है जो पहचान है असली रेवड़ी की, और जो हमें दूसरे रूटीन में अपने शहरों में मिलते हैं, लाहौर में मिलते हैं या बाकी शहरों में, तो उसमें ये येलोइश लाइन नहीं होती है। ये नज़र आ रही है आपको अली? ये देखो येलोइश लाइन आ रही है। तो ये जो येलोइश लाइन है इसको आप देख सकते हैं, और इनका कहना ये है कि खालिस गुड़ के साथ और देसी घी के साथ बनती हैं, तो अगर आपको खालिस जायके चखने हैं तो उसके लिए चकवाल आना पड़ेगा। ये यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, रेवड़ियाँ भी पड़ी हुई हैं, चूड़ियाँ हैं बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की, और इसके साथ साथ यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये ट्रेडिशन तो अब ख़त्म ही हो गई हुई हैं और वज़नी है भाई, और ये खूबसूरत है। पहले शायद ये चीज़ नहीं थी, अब नई चीज़, नया एडिशन हुआ ये मेरा ख्याल है। हाँ, और सिलबट्टा, और उसकी भी ढेर सी इकसाम हैं, और उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं और अंगूठियाँ हैं, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नमक से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि ये सॉल्ट रेंज है सारे का सारा, और यहाँ पे करीब ही में वो जो हमारा दुनिया भर में जाना माना ख्योड़ा माइंस, तो नमक की बनी हुई प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। ये कितनी खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो नमक से बनाई गई हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं दुकानदार भी, तो उनसे बात करते हैं। काफ़ी आपने माशाल्लाह यहाँ पे वुड वर्क भी काफ़ी है, आपको वो भी अभी दिखाते हैं कि जो वुड के हैंडीक्राफ्ट्स हैं। तो ये जो वुडन वर्क है ये लोकल है, ये चीज़ लोकल है। कौन कौन सी चीज़ आपके पास लोकल है? ये हमारे पास ख्योड़ा से हम लेके आते हैं। ख्योड़ा माइंस हमारे पास यहाँ से करीब ही है, 30-35-40 किलोमीटर का फ़र्क है, तो वहाँ से हम लेके आते हैं। विजिटर वगैरह हमारे पास आते हैं तो हम उनकी खिदमत के लिए बैठे। तो अच्छा, ये आप बनी बनाई वहाँ से लेके आते हैं? जी जी, कुछ बनी बनाई होते हैं, कुछ हम ऑर्डर पे बनवाते हैं। तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं इसमें? मुझे लैंप्स दिखाई दे रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं? लैम्प्स वगैरह ही ज़्यादा तो लैम्प्स ही होते हैं। जो बाहर से हमारे पास आते हैं इधर टूरिस्ट वगैरह, तो वो यहाँ से लेके जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं ज़्यादा, जो इसमें हमारे पास जो ज़्यादा रनिंग आइटम है वो लैम्प्स वगैरह ही हैं। और डेफिनेटली जब नमक लाइट की वजह से जब चमकता है तो उसकी अपनी एक रोशनी जो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, और इसमें लैंप्स के डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। यहाँ पे बॉल्स की शेप में है, मतलब काफ़ी वैरायटी बहुत खूबसूरत है। तो ये वुड क्राफ्ट जो है वो भी यहाँ का लोकल है या कहीं बाहर से आता है? सरगोदा से लेके आते हैं। सिलम वाली शहर है, सिलम वाली से वो लाते हैं। हमारी अपनी जो यहाँ की प्रोडक्ट्स है वो रेवड़ी है हमारी अपनी चकवाल की, और इधर अर्कियात तैयार होते हैं। अर्के गुलाब, अर्के चुरका, यहाँ के पे स्पेशली तौर पे अर्के गुलाब, अर्के चुरका वगैरह कशीद किया जाता है। ठीक है, बहुत सारी पहले इधर चौसदशाह में होता था, अभी चौसदशाह में ख़त्म हो गया, और एक ये वाइट कलर का हर जगह रह गया पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे ये कशीद होता है। जी अच्छा, तो ऐसी आपने जिक्र किया मुख्तलिफ अर्कियात का, हमारे यहाँ अब खालिस चीज़ें इस्तेमाल करने का शायद रिवाज नहीं रहा है। अभी मैं यहाँ पे देख रही थी कुछ वो हैंडीक्राफ्ट्स में दिखाई दे रहे हैं, वो चारपाइयाँ और कुर्सियाँ वगैरह, तो यहाँ पे ट्रेडिशंस मौजूद हैं या ये भी बस मुख्तसर हो गई हैं? बस ये भी मुख्तसर हो गई हैं जी। अभी बस जो है ना वो देसी लोग ख़त्म हो गए, ये बस फार्मी लोग आ गए। जिस तरह फार्मी मुर्गा हो गया, बस फार्मी लोग आते हैं
तो बस फार्म वाला सिस्टम है। जो पहले वाला ट्रेडिशन था, पुराने लोग थे, तो वो इन चीज़ों को जानते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। बड़े घर और खुले सहन सब खत्म हो गए। और ये जो अभी आप अर्कियात का जिक्र कर रहे थे, कौन कौन सा जो है वो अर्क मिलता है यहाँ से? अर्के गुलाब होता है, स्पेशल यहाँ पे कशीद किया जाता है। अर्क की भट्टियाँ वगैरह लगी हुई होती हैं, उससे अर्के गुलाब होता है, अर्के चवरका होता है, अर्के सौफ होता है, मकाऊ होता है, गौजबान होता है, कासनी होता है, अर्के महजल होता है। ये सारे अर्कियात यहाँ पे कशीद किए जाते हैं नेचुरल। इनके फ़वाइद क्या है? अर्के गुलाब वैसे खूबसूरती के लिए भी, चेहरे वगैरह में करीब वगैरह के अंदर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा मशरूबात जितने भी हैं, मशरूब आज़म है ये अर्के गुलाब। और उसके बाद अर्के चवरका होता है, वो मैदे के लिए निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए वो इस्तेमाल होता है। लोग यहाँ से हुक्मा लोग ज़्यादातर पूरे पाकिस्तान में यहाँ से लेके जाके तो आगे फिर वो मेडिसन वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो कल्चर्ड ममालिक हैं वो आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता नेचर की तरफ, कुदरत की तरफ, क्योंकि कुदरत का कोई भी मुकाबिल नहीं है। हर चीज़ जो है, चाहे वो मिट्टी का बर्तन है, चाहे वो आपकी खालिस अर्कियात हैं या खालिस प्रोडक्ट्स हैं जिसमें शहद है, जिसमें दूध है, जिसमें आपकी गन्ने की प्रोडक्ट्स हैं, गुड़ हैं, तो हर चीज़ जो खालिस है वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसके बाद लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है, जान लिया है कि कुदरत के करीब रहना ही इंसान की बका के लिए सबसे बेहतरीन है।